तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना अजीब है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा भी है। अब देखिए, पॉलिटिक्स में हमें बड़े बड़े वादों और भारी भरकम नारों की आदत सी हो गई है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुना है जो खुद को व्यंग्य और निराशा का प्रतीक मानती हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। इस पूरे मूवमेंट का आधार ही सटायर, प्रतीकवाद और युवाओं का विरोध है। तो आइए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मजाकिया सा लगने वाला कदम दरअसल एक बहुत ही गहरे असंतोष की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही तीखा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, जब सिस्टम सड़ने लगता है तो अंधेरी रातों में कौन बाहर निकलता है? कोई शहंशाह? बिल्कुल नहीं। बाहर आता है एक कॉकरोच। ये वही जीव है जो हमें अक्सर अपने किचन में, ट्रेन के डिब्बों में या फिर सरकारी दफ्तरों के उन धूल भरे कमरों में मिल जाता है जहां पुरानी फाइलें रखी होती हैं। अब कॉकरोच को किसी मसीहा के रूप में देखना अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इस नए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में यही वो सिंबल है जिसे एक हताश और निराश युवा वर्ग ने अपना लिया है। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बात है 16 मई की। यही वो दिन था जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। हुआ कुछ यूं कि देश के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत की एक मौखिक टिप्पणी ने अनजाने में ही सही एक ऑनलाइन सेंसेशन को जन्म दे दिया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में बातें कितनी तेजी से फैलती हैं, है ना? इस एक शब्द ने युवाओं के उस वर्ग को गहराई से छू लिया जो पहले से ही सिस्टम से नाराज चल रहा था, और बस वहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के इस विचार का। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स को निष्पक्ष रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। दरअसल उनकी वो मौखिक टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके वकालत और मीडिया जैसे सम्मानित पेशों में घुस रहे थे। उनका निशाना देश के बेरोजगार युवा तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जैसा कि इंटरनेट पर अक्सर होता है, इस क्लैरिफिकेशन के आने से पहले ही लोगों ने अपनी एक अलग कहानी गढ़ ली थी। युवाओं के एक बड़े वर्ग ने इस शब्द को अपने अपमान के रूप में लिया और इसी को अपनी पहचान बना डाला। और इस गुस्से को एक नया आकार दिया कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके के एक दमदार विचार ने। उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा, अगर युवाओं को अपनी आवाज सुनाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को खुशी खुशी अपनाते हैं। अब ये अभिजीत कोई आम शख्स नहीं है। वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से युवाओं के इस गुस्से को एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया। अब जरा इनके चुनाव चिन्ह यानी सिंबल पर गौर करते हैं। ये कंपैरिजन सच में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के ताकतवर सिंबल्स होते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी का विशालकाय हाथी या जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी का आक्रामक पैंथर। ये सब शक्ति, प्रभाव और सत्ता को दर्शाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबल, एक साधारण सा कॉकरोच। मतलब ये कोई ताकतवर जानवर तो है नहीं। दरअसल ये सिंबल ही अपने आप में एक बहुत गहरा ताना है। ये एस्टैब्लिश हो चुके पॉलिटिकल सिस्टम और उनकी भव्यता का खुलेआम मजाक उड़ाता है। पर यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कॉकरोच ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? देखिए, साइंस कहता है कि कॉकरोच इस धरती पर सबसे बेहतरीन सर्वाइवर्स में से एक हैं। वो किसी भी सिचुएशन में, यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर अटैक में भी खुद को ढालने और जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। अभिजीत के मुताबिक ये कॉकरोच आज की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो एक टूटे हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम में बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। जब सिस्टम युवाओं को नजरअंदाज करता है ना, तो युवा भी कॉकरोच की तरह हर मुश्किल हालात में खुद को ढालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें तो और भी ज्यादा मजेदार हैं। इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस व्यंग्य का बिल्कुल चरम है। पार्टी का मेंबर बनने के लिए 4 क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। पहला, उम्मीदवार का बेरोजगार होना अनिवार्य है। दूसरा, उसे आलसी होना चाहिए, मतलब बस पड़े रहें। तीसरा, ऑनलाइन रहने की बुरी लत होनी चाहिए। और चौथा, सबसे जरूरी काम, पेशेवर यानी प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए।
अब ये शर्तें सुनने में कितनी बेतुकी लगती है ना, पर असल में ये आज के युवाओं की उस रूढ़िवादी छवि पर एक करारा व्यंग्य है जो समाज अक्सर उनके बारे में बना लेता है। चलिए अब जरा पार्टी के विजन पर नजर डालते हैं। इनका संदेश बहुत ही सीधा और थोड़ा अग्रेसिव है। इनकी वेबसाइट पर साफ लिखा है कि भाई हम यहाँ किसी नए पीएम केयर्स फंड की शुरुआत करने नहीं आए हैं और ना ही हम टैक्स पेयर्स के पैसों पर दावोस में छुट्टियां मनाने वाले हैं। इनका मकसद करप्शन को कोई नया नाम देकर बेचना भी नहीं है। इनका बस एक सीधा सा सवाल है, पैसा गया कहाँ? और इनकी टैगलाइन, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। एक तरह से ये उस वर्ग की आवाज बनने का दावा है जिसे सिस्टम ने पूरी तरह से भुला दिया है। अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो और उनके 5 बड़े वादों पर जो इस पूरे मूवमेंट की आत्मा है। इसे सिर्फ मजाक मत समझिएगा, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों पर सीधा प्रहार है। ध्यान से सुनिए। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट का इनाम नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई वैलिड वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा, संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए पूरे 50% का आरक्षण। चौथा, बड़ी कॉरपोरेट मीडिया कंपनीज के टीवी लाइसेंस रद्द होंगे और एंकर्स की जांच होगी। और पांचवां, पाला बदलने वाले यानी दल बदलू नेताओं पर अगले 20 सालों तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद लेने पर पाबंदी होगी। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सटायर असल में बहुत ही सीरियस चुनावी सुधारों की मांग कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस मजाक को आखिर सीरियस ले कौन रहा है। तो सुनिए, 16 मई को पार्टी का ऐलान हुआ और महज 2 दिनों के भीतर यानी 18 मई तक 500 लोगों ने ऑफिशियली इस पार्टी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ये बताता है कि ये अब सिर्फ एक इंटरनेट जोक तक सीमित नहीं रह गया है। ये इस बात का एक ठोस प्रूफ है कि युवाओं में सिस्टम के प्रति हताशा कितनी गहराई तक पैद कर चुकी है। लोग इस व्यंग्य के जरिए अपना गुस्सा दर्ज करा रहे हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस पूरे सटायर के पीछे एक बहुत ही सीरियसली सोची समझी विचारधारा काम कर रही है। अभिजीत खुद क्लियर करते हैं कि उनकी पार्टी की मूल विचारधारा सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और एंटी कास्ट है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये गांधी, अंबेडकर और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। दरअसल ये मूवमेंट इस देश से ये रियलिटी एक्सेप्ट करने की गुजारिश कर रहा है कि आज का युवा सिस्टम से अपना भरोसा खो रहा है। ये एक हताशा अपील है कि इससे पहले कि निराशा युवाओं पर पूरी तरह हावी हो जाए, सिस्टम उन्हें देखना और सुनना शुरू करे। तो इस सब का आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा समाज जो अपने युवाओं को कॉकरोच बनने की ओर धकेल रहा हो, वो अपने सिस्टम के बारे में क्या कहता है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन इसने जो सवाल खड़े किए हैं ना, वो किसी भी चुनाव से बहुत बड़े हैं।